जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत प्राचीन गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो कि इसकी साधना करने से आप मूषक की भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। वैसे तो ये 11 दिन की साधना है, लेकिन 11 दिन के बाद आपको मूषक की भाषा का ज्ञान होना आरंभ होना लगेगा। पूरे इसमें जाप है जो वो आपका 11 दिन चलेगा, लेकिन जो साधना है वो 40 दिन चलेगी। दोस्तों, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र की एक बहुत ही ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं मेरे पास। कौवा की भाषा, जो काग होता है, काग की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, लोमड़ी सियार की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, तो बहुत भिन्न भिन्न तोते की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना। जो पहाड़ी क्षेत्र, ग्रामीण जंगलों में जो लोग रहते हैं, वो इन साधनाओं को गुप्त से गुप्त रखते हैं और इन पशुओं से इनकी साधनाएं करके अपना गुजर बसर करते हैं। जैसे कि जो मूषक को साधना करने के बाद आपको फ़ायदा किस बात का होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जो पशु होते हैं, जो कीट पतंग होते हैं, इनको पहले से ही हर चीज़ का ज्ञान होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी हो तो इनको 15 दिन पहले ही पता चल जाता है। कहीं किसी जगह पर पानी का स्रोत हो तो इनको जानकारी होती है। कहीं पर गड़ा हुआ धन हो तो इनको पूरी जानकारी होती है। और किसी व्यक्ति के बारे में भी ये तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। तो इस साधना से तांत्रिक लोग जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि गड़ा हुआ धन, जो चूहा होता है, जो मूषक चूहे को कहते हैं, जो चूहा होता है, ये तो इससे एक तो और किसी के घर में गड़ा हुआ धन है तो उसकी जानकारी सबसे ज़्यादा, जो जिस जानकारी प्राप्त करने का जो साधना है वो यही है। गड़ा हुआ धन, गड़ा हुआ खियाना, किस जगह पे पानी है, इसकी जानकारी चूहे से ज़्यादा और कोई भी नहीं दे सकता। और दूसरी बात, अगर किसी के घर में एक जादू होता है। एक तो ऐसे सीधा सिंपल बोल देते हैं जादू टोना है, लेकिन एक जादू चलता है। वो जादू एक ऐसी क्रिया होती है जो कि ज़मीन के अंदर चलता है, तो जो उसकी जानकारी भी ये मूषक बड़ी आसानी से बता सकता है। तो इसकी साधना करके आप किसी के बारे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और गड़ा हुआ धन की जानकारी और उस धन पे कौन से देवी देवते का पहरा लगा हुआ है उसकी जानकारी और भी बहुत गुप्त रहस्यों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 11 दिन की ये साधना है, लेकिन ऐसे ये 40 दिन की साधना है। 11 दिन कहने का मतलब ये है कि 11 दिन आपको इसका पाठ करना है। फिर 11 दिन के बाद आपने सिर्फ एक माला का जाप करना है। मंत्र है इसका जो छोटा सा मंत्र है। अब मैं आपको साधना की विधि बताता हूँ। दोस्तों, किसी भी दिन, गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन, पुष्य नक्षत्र आए,
27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्णमासी, पुष्य, आश्लेषा, ऐसे जो 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें एक पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र जिस दिन गुरुवार के दिन पड़े उस दिन इस साधना का शुरुआत की जाती है और कोई भी इसका मुहूर्त नहीं है और आप किसी भी दिन इस साधना को शुरू नहीं कर सकते। ये इसमें एक अनिवार्य शर्त है। ये उसी दिन जे साधना शुरू होगी जिस दिन गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होगा। और वो पुष्य नक्षत्र भी ऐसा होना चाहिए कि वो रात को भी हो, कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिन को नक्षत्र होता है बाद में चेंज हो जाता है। आप इसकी जानकारी किसी पंडित के द्वारा अथवा आप नेट पे सर्च करके पता लगाएं कि साल का 2-3 बार ये नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है, लेकिन वो रात को भी होना चाहिए और रात के 9 बजे के बाद आपकी ये साधना शुरू होगी। और आसन आपका पीले रंग का होगा और कपड़े आपके पीले रंग के होंगे। अगर आपके पास पीले रंग के कपड़ों का प्रबंध नहीं है तो आप पीला रुमाल अपने सिर पर रखकर ये साधना कर सकते हैं। और इसमें जो माला हैं वो हल्दी की होगी और हल्दी की माला नहीं मिल सकती तो फिर आप रुद्राक्ष की माला से भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उस दिन आम की लकड़ियों, अगर हो सके तो पीपल की लकड़ियां मिल जाएं, बड़ वृक्ष होता है जो, लेकिन सूखी हुई जो अपने आप नीचे गिरी हुई लकड़ियां हो, कि पीपल वृक्ष को काटना नहीं है। अगर उस वृक्ष की नीचे गिरी हुई टहनियों को इकट्ठा करके आप पहले से रख लें। अगर नहीं मिलती तो फिर आम से काम चलाएं, लेकिन अगर हो सके जो विधि इसकी विधान है वो पीपल के वृक्ष की टहनियाँ जो लकड़ियों का है, तो फिर आप पूर्व की ओर मुँह करके साधना में बैठ जाएं। और इस साधना में सुरक्षा घेरा लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें कभी कभी मूषक अपना विकराल रूप धारण करके भी डराता है साधक को। तो इससे भय और कमज़ोर दिल वाला इस साधना को ना करें। डर और ख़तरा कोई नहीं है इसमें, लेकिन कभी कभार मूषक ऐसे अपना थोड़ा सा रूप भी दिखला देता है। जैसे कि मूषक तो छोटा होता है लेकिन साधना के दौरान आपको बहुत बड़ा, जैसे कि गाय बैल इतना मूषक भी दिख सकता है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन थोड़ा डरना नहीं है, ये सभी को ऐसी अनुभव नहीं होते हैं, किसी किसी को ऐसा हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसा कहीं हो जाए तो घबराएं नहीं। तो दोस्तों फिर आपने इसका 10 माला का जाप करना है, जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा। तो फिर उसके बाद 1 माला का आपने हवन करना है। तो आपकी स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, एक आप अपने आगे गणेश भगवान की मूर्ति रखनी है जिस पर मूषक के ऊपर विराजमान हो। ऐसी मूर्ति, ऐसा फोटो लाना है जिसमें गणेश भगवान के साथ मूषक चूहा की फोटो हो। फिर आपने सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है और धूप अगरबत्ती लगाकर गणेश भगवान को प्रणाम करना है और 1 लड्डू आगे गणेश भगवान को भोग लगाना है और 1 लड्डू मूषक के लिए रखना है भोग के लिए। फिर उनको प्रणाम करके 1 माला उनका मंत्र का जाप करना है। ओम गंग गणपते नमः, जहाँ फिर ओम गणेशाय नमः, जो भी आपको अच्छा लगता है वही मंत्र का जाप करें। फिर उसके बाद आपने अपने कुल देवता, ग्राम देवता सभी को प्रणाम करके साधना में सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर इस मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं श्रीं श्रीं हरीं ओम हरीं ओम ओम मूषक बीचीब स्वाहा। ओम ऐं श्रीं श्रीं हरीं ओम हरीं ओम ओम मूषक बीचीब स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लें। ओम ऐं श्रीं श्रीं हरीं ओम हरीं ओम ओम मूषक
बीचीब स्वाहा। मंत्र ये छोटा सा है, 15 मिनट की साधना है सारी। और लास्ट में आपने 1 माला का 10 माला का जाप करना है और 11वीं आपने 1 माला का हवन करना है। फिर उसके बाद आप उठकर अन्य कार्य कर सकते हैं। साधना के दौरान आपको मीट, तम्बाकू, शराब ये तामसी भोजनों को वर्जित रखना है और सात्विक भोजन करें और किसी से झूठ भी ना बोलें। तो फिर 11 दिन के बाद आपको 6-7 दिन के बाद आपको मूषक सपनों में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो समझ लें कि आपकी जो साधना है वो सही चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है साधना के दौरान मूषक भी आकर इधर उधर घूमने लगता है, तो घबराएं नहीं, कोई डर की बात नहीं। तो फिर 11वें दिन आपको जब इतना हो जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा उनकी भाषाओं का ज्ञान होना लगेगा और फिर आपने उसके बाद आपने रोज़ाना 1 माला का जाप करना है। सिर्फ कोई हवन नहीं, फिर सिर्फ 1 माला का जाप करना है इसी मंत्र का 40 दिन तक। तो इस दौरान आपको चूहे आपके आगे पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो घबराएं नहीं। और उनकी भाषा आपस में वो क्या बात कर रहे हैं तो आपको उनकी भाषा का ज्ञान हो जाएगा और इससे आप उनसे बात भी कर सकते हैं और वो आपस में क्या बातें करते हैं तो उनके पता भी कर सकते हैं। और फिर आप ऐसा करें, जब 40 दिन आपकी साधना पूरी हो जाए तो फिर एक मूषक को पकड़कर अपने पास पालें, जैसे कि पालतू पाले हैं। तो उसे इस मंत्र का 11 बार जाप कर कर उस मूषक पर 3 फूंके लगाएं, जिससे वो मूषक आपके वश में हो जाएगा और वो आपके साथ ही रहेगा और वो आपको सारी जानकारी देता रहेगा। आप किसी के घर भी भेजोगे तो वो मूषक जाकर वहाँ की सारी जानकारी CID निकाल कर और आकर आपको बताएगा। आप कहीं भी भेज सकते हैं उसको। तो ये साधना है। इस मूषक को आप अपने शत्रु के घर में भी भेज सकते हैं। उनके घर में क्या हो रहा है, कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, उनके घर में पैसे कहाँ रखे हैं, धन कहाँ रखा है, सारी जानकारी ए से लेके जेड तक ये मूषक आपको लाकर देगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस साधना का दुरुपयोग नहीं करोगे और इससे आप जनहित कल्याण बहुत सारा कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप जनहित कल्याण, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किस जगह पे, अब देखो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पानी की बहुत परेशानी होती है और ये मूषक साधना करने के बाद वो व्यक्ति मूषक को पूछकर पानी का पता बड़ी आसानी से लगा सकता है। तो वो जगह जगह पे पानी के कुएं खुदा सकता है, बोलियाँ बना सकता है। इससे कि कितना जनहित कल्याण होगा, कितना लोग पानी पिएंगे। तो ऐसे आप ज़रूर करें। जो भी इस साधना को करेगा तो मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि वो एक कुआं का पानी, कुआं बनाने के लिए तो पैसे लगते हैं लेकिन खुदवा तो सकता है। तो आप पानी का स्रोत का ज़रूर ये प्रबंध करें, इससे कि आपका भी आगे का रास्ता साफ हो जाएगा और मेरी बताने की जानकारी भी सार्थक हो जाएगी। इसी के साथ आप जनहित का कल्याण करें, आशा करता हूँ और मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों, ऐसी साधनाएं मेरे पास बहुत सारी साधनाएं हैं। भेड़िया की आवाज़ की भाषा सीखना, कौवा की भाषा सीखने का साधना। तो समय समय पर मैं आपको ये सारे गुप्त ज्ञान जो हमारे ग्रामीण पहाड़ी जंगलों में जो लोग किस तरह से क्या क्या करते थे, वो सारा ज्ञान मैं आप भाइयों के सामने रखूँगा। तो हो सके अगर आपको मेरा ज्ञान, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइब बढ़ें और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। वो इससे मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा आप भाइयों की सहायता से। तो इससे मैं इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।